माँ जी, माँ जी, उठ जाओ, ये लो चाय। चाय ले आई। जब से तू घर में आई है ना, मेरे तो भाग खुल गए और मेरी तबीयत भी ठीक रहने लगी है। पर माँ जी, आपके छोरे को तो मैं फूटी आग भी ना भाती। हमेशा मुझे देख के सड़े सड़े मुंह बनावे, जैसे कहीं का सलमान खान हो। बिना कल्लो के तो मुझे बोलता भी नहीं। मेरे तो कान तरस गए माँ जी, उनके मुंह से गोरी नाम सुनने के लिए। ऐसे ऐसे समझना है, उसकी बात का बुरा मत मानना करे। मैं कई बार तो गोरी बोल दिया करूंगी, अब तो खुश है। माँ जी, आपके बोलने से क्या होगा, वो बोलते तो अच्छा भी लगता। खैर छोड़ो, आप चाय पी लो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है। क्यों री कर लो, तो थोड़ी आराम से न लगा सकती झाड़ू। नींद खराब कर दी मेरी। बन रही ज्यादा बड़ी सफाई कर्मी। ओए, तू कहीं का कलेक्टर ना है, चुप बैठ जा। तेरे मुंह पे झाड़ू ना चला रही मैं हूँ। सफाई वाली तू किसे कह रहा? हाँ बेवड़े, कहीं का कलेक्टर ना है तू जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा। मैं अगर कलेक्टर ना तो तू भी घनी बड़ी महारानी ना, जो मेरे ऊपर हुक्म चलावेगी। कर लो। अच्छा कर लो, तो तू भी कहीं हम माली देख लेता। शुक्र कर मेरे घर वालों को ना तेरी भूतनी जैसी शक्ल पसंद आ गई, वरना मरा मरा फिरता कुत्तों की तरह। तू अपनी सोच कर लो, जो मेरे जैसे मलूक के ब्याही गई, वरना तुझे तो कोई कुत्ता भी ना पूछता। अबे चल, जो के अपना यूं मुंह धो ले, वरना बिना मुंह धोए ना तेरा इलाज कर दूंगी। तू करेगी मेरा इलाज? अभी बताऊंगा तुझे। माँ जी, माँ जी, अरे छोड़ माँ जी, अबे छोड़, माँ जी, छोड़ के बाद ऐसा क्या कर दिया ने, जिससे मार रहा तू? देख लो माँ जी, तुम्हारा छोरा ना मुझे बाल पकड़ पकड़ के मार रहा। ना कुत्ते, सांड की ढाल मार रहा। बेचारी बता रही से, सुबह सुबह झाड़ू फेर दी मेरे पे और ऊपर से ज्यादा बोल रही। माँ जी, सवेरे सवेरे झाड़ू देना गलत हो गया कि उस घर में बरकत भी नहीं होती जिस घर में देरी से झाड़ू लगा है। वो ज्ञान की देवी, ज्यादा ज्ञान मत पेल ले। तू मेरा ब्याही गई, इससे ज्यादा बरकत ना चाहिए मुझे। वो सही तो कह रही है कि उसकी बात समझ में क्यों ना आती तेरे, ये कितने अच्छे विचार है। इसके सुंदर विचार माँ तू अपने पास ही रख, और इसे समझा दिए, इसे बर्तनों की तरह धो दूंगा, कालिता गोरी बना दूंगा। अरे गोरी बेटी, मुझे सब्जी दे जा, मैं काट दूंगी। ला रही हूँ माँ जी। अरे गोरी बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ जी, आपको तो पता है ना, आपका छोरा हमेशा उसे लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। तू उसकी बात को क्यों बुरा मान रही है? पहले तो वो तेरा पति है, और पति पत्नी में क्या झगड़ा, पर वो भी तो हरामजादा अपने बाप पे गया। इतने इसका बाप रहा ना जिंदा, उसने भी मुझे चैन की ना खान दी। अच्छा माँ जी, पिताजी भी ऐसे ही थे? हाँ, विशाल को तू छोटा सपोला समझ, इसका बापू तो जहरीला अजगर था, पूरे दिन मुझे निकलने को तैयार रहता। और मेरी सास तो इतनी जहरीली थी कि पूरे दिन काचली में भर रहती। पर माँ जी, मैं तो काली हूँ, इसलिए आपके छोरे को पसंद ना हूँ, लेकिन आप तो सुंदर हो और अपने जमाने में मधुबाला जैसी लगती होंगी, फिर आपके सास आपसे क्यों चिढ़ती थी? बहू तो मधुबाला जैसी हुई थी, और जो पहली सास है ना, ललिता पवार जैसी हुई थी, और एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा झांकने भी ना देती थी, और आदमी को वो बिल्कुल देखने को नहीं मिला था। पर माँ जी, आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो बच्चे दर्जनों के हिसाब से हुआ करते थे, इतने सारे बच्चे होते कैसे थे? दाल में कहीं कुछ काला तो ना था? अरे बहू, बस हो जावे थे। एक काम कर, तू बर्तन साफ कर ले, मैं सब्जी काट लूं।
ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे बताना जरूर बच्चे हूँ मैं कैसे थे इतने सारे। हेलो हेलो विशाल। हाँ सन्नी बोल। अरे यार विक्की कौशल की नई मूवी आई है छावा, उसमें तो हीरोइन भी बहुत सोहनी है। अच्छा रे। अरे उसमें तो यार हीरोइन मेरी मनपसंद है, रश्मिका मंदाना। यार वो तो मुझे ढेर सोहनी लगे, वो तो बहुत गोरी। ये लो, खाना खा लो। अगर कोई काम ढंग के किए होते तो गोरी सी हीरोइन मिल जाती तुम्हें। हम किसान हैं, खेती करे, और खेती से बड़ा कोई काम ना होता। हाँ तो किसानों के घरों में ना किसानों की छोरी आवे, कोई हीरोइन ना आती। तेरे से ज्यादा सलाह ना मांगी मैंने, जाके अपने बर्तन कर ले। ज्यादा मास्टर नहीं बनने की जरूरत ना है, वरना तो किसी दिन फिट कर दूंगा तुझे। ए, ज्यादा हवा में मत उड़े सेक चिल्ली की तरह। मेरे भाई भी ना जिम कर है, अगर एक फोन कर दिया जो तेरे दिमाग में हीरोइन घूम रही है ना, 100 की स्पीड में भाग पावेगी। तू धमकी दे रही है अपने भाई की? धमकी ना दे रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ। और समझ ले मेरी बात, मेरा भाई ना 100-200 किलो वजन मुंह उठा के ना फेंकता। देख ले कभी तुझे उठा के फेंक दे, और चुपचाप खाना खा ले, वरना अपने भाई से ऐसी गुद्दी फिट करवाऊंगी तेरी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अरे यार तू तो एकदम WWF की फाइट पे आ जावे, तेरे से मैं कल बात करूंगा। अरे माँ देख ले, समझा ले अपनी से कल्लोसी बहू को। अपने भाई तो सही करवाने की बात कर रही है मुझे। तू ऐसा काम करी क्यों? तुझे ठीक करवाना पड़े, तेने मुझे भी दुखी कर रखी है और उसे भी। अरे मुझे एक बात तो बता, बेटा मैं तेरा और पक्ष ले रहे तू हमेशा उसका कल्लोसी का है? अरे बेटा, मेरे तुम दोनों ही बराबर हो। तू मेरा बेटा, वो मेरी बेटी जैसी। वहाँ बेटी तो धमकी दुआ रही है अब। ऐसी कौन सी धमकी दुआ तुझे? गोरी, गोरी बेटी, गोरी आई माँ जी। इधर आ बेटा। माँ जी क्या हो गया? ये कौन सी धमकी दे तेने अपने भाइयों की? माँ जी आपका छोरा ना दोस्तों से फोन पे गंदी गंदी बात कर रहा था हीरोइन की। मैंने तो सिर्फ बात समझाई, लेकिन तुम्हारे छोरे को तो मेरी सारी बातें बुरी लगे। मैंने तो बस यूं ही कही कि मेरा भाई जिम करे, लेकिन इतनी सी बात सुन के तुम्हारा छोरा कांपने लगा। देख ले माँ, अपनी इस कल्लो को तन्ने से सिर पर चढ़ा रखा। एक तो या कल्लो, ऊपर से जुबान जोरी करे। क्या मुझे नहीं तो फुटिया के न सुहाती। बेटा वो बुरी ना है, कौन सी तन्ने के नाम जमीन जायदाद करती। अब वो बेटी तो ऐसी बढ़िया लगे। माँ अगर बात यूं ना बनी ना तो तलाक ही करना पड़ेगा, देख लिए तू। अरे विशाल बेटा, तू कैसी बात कर रहा? इतना आसान समझ रखा है तलाक देना? शाम को ना पिताजी से बात करूंगी, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। जा बेटा, बात ना बढ़ावे। जा विशाल, तू भी काम कर ले। देख ले माँ, अब भी मार के गई। पिताजी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटी, तू ठीक है? हाँ पिताजी मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ। हाँ मैं ठीक हूँ। और घर पर सब ठीक हैं? समदन जी ठीक हैं? हाँ हाँ माँ जी भी एकदम बढ़िया हैं। और विशाल कैसा है? क्या पिताजी? अच्छा विशाल जी की भी तबीयत थोड़ी ठीक सी ना है, बुखार सा हो रहा उन्हें। फिल्में देखने लगे ज्यादा। और पता फिल्में भी किसकी देखे? तलाक की। ऐसी बात ना करे पिताजी से। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा दूंगा। और मैं जल्दी तुम्हारे घर आऊंगा, मुझे तुझे देखे भी बहुत दिन हो गए। अच्छा ये बता, तेरे को अंगूर काले पसंद है या हरे? ना ना पिताजी, काले ही ठीक है। काले? ठीक है बेटा, मैं जरूर लेके आऊंगा और जल्दी आऊंगा। ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी, नमस्ते। यार इसने पिताजी से फिल्म की बात भी की, हीरोइन की बात भी की, और काली विशाल बेटे तेरी शामत आली।
वो मैं सोच रहा था आज तुम्हें घुमा के लाता हूँ बाजार में, और तुम भी अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेना। आज कैसे रस टपक रहा तुम्हारी जुबान से? रात सपने में ढेर सारी मिठाई खा ली थी क्या, जो अपनी कल्लो को शॉपिंग करवाओगे? ऐसा अपनी हीरोइन को करवा लियो जाके। मैं तो अपने पिताजी से मंगवा लूंगी। पिताजी को परेशान करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। मुझे बताओ। कल को पिताजी आएंगे, वही बता देंगे। अरे विशाल बेटा, क्यों परेशान सा दिख रहा? हैरी माँ, देख ले, उन्हें गौरी ने अपने पिताजी से मेरी शिकायत कर दी। अच्छी बात ना आया। पहले भी तो ले सकता उसका नाम, फिर तो तू कल्लो कल्लो कहवे था पूरे दिन। वो भी तो किसी की बेटी है। और जब वह है ही कर लो तो बुरा मानने की क्या बात इसमें? तू तो पसंद करके लाया था, जब तेरे रिश्ते के लाले पड़ रहे थे, कोई ना दिखाई दे रहा था, ना तो कोई घास घेर रहा था। तू भी हमेशा उसी का पक्ष ले वे। अब तू ही समझा दिया उसके पिताजी को। ठीक है, मैं कर लूंगी बात, और अपनी जबान भी काबू में रखिए। कद को आऊंगे गौरी के पापा? कल को आओगे। चल तू अपना काम कर ले, अगर कुछ बात होगी ना तो माफी मांग लिए, अकड़ के ना पड़िए। जा। गौरी, बेटी गौरी, गौरी, बेटी गौरी। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी, ठीक है? आओ अंदर बैठो। चल बेटी। बैठिए। ठीक है बेटा। लाओ ये मुझे दे दो। ले बेटा। आप बैठो पिताजी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। और विशाल कहाँ है? हाँ विशाल जी भी अंदर ही होंगे, लाती हूँ, उन्हें भी बुला लाओ। लीजिए पिताजी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा विशाल, क्या हाल है? बढ़िया जी, बढ़िया जी। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक हो जी? बढ़िया, आप बताइए। बस कृपा है जी। और सुनाओ। तो बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? गौरी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। तबीयत तो ठीक है पिताजी। और कुछ गोरा काला बता रही थी। अब वैसे भी पिताजी दुनिया में दो ही तो रंग है, एक गोरा और एक काला। तो मैं तो सबसे अच्छा रंग काले को मानता हूँ। एकदम सच्चा और एकदम पक्का रंग होता है काला। ये तो बात सही कह रहे हो बेटा। वो तो ठीक है बेटा। और ये तलाक का क्या चक्कर है? तौबा करिए पिताजी, ये आपने किसका नाम ले लिया? ये तो बेकार के चक्कर हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो बेटा। समझदार व्यक्ति इन तलाक उलाक के चक्कर में और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ पिताजी, मैं भी गौरी को यही समझाता हूँ। अच्छा पिताजी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ पे बेटी के यहाँ का अन्न नहीं खाते। बेटा विशाल, गौरी तुझे परेशान तो नहीं करती? वो थोड़ी नासमझ है और अभी बच्ची है। पिताजी कैसी बात कर रहे हैं आप? माँ आप बताना। नहीं समझी जी, जिस दिन से गौरी हमारे घर में आई है ना, हमारा घर स्वर्ग बन गया है। भगवान ऐसी बहुत सब कुछ है। पिताजी माँ सही कह रही हैं। पिताजी मैं बताती हूँ आपको। पिताजी। हाँ बेटा बता, क्या बात? पिताजी, माँ जी और विशाल जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपकी और माँ की कभी याद नहीं आने देते। भगवान ऐसा घर सबको दे। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, मुझे तहसील में कुछ काम है। अरे पिताजी बिना खाना खाए ऐसे? अरे एक ही बात है बेटा। चलो जी, राम राम। ठीक है ठीक है ना। पिताजी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखा बेटा, गोरा काला होने से कुछ ना होता, संस्कार अच्छे होने चाहिए। हाँ माँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही। गौरी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे परेशान किया है,
पर आज के बाद नहीं करूँगा। जल्दी आ गई बात समझ में, वरना मेरा भाई ना जिम में भी जावे।